ये भगवान के 3 मुख्य गुण हैं। इनसे भगवान का परिचय पता लगता है, क्योंकि ये 3 गुण अगर किसी में होंगे भी तो एक साथ नहीं होंगे। पहली बात तो ये गुण किसी में होते ही नहीं, सत्य किसी में होता नहीं, क्योंकि हर चीज़ इस दुनिया में असत्य है, केवल राम नाम सत्य है। किसी में जैसे तैसे सत्य आ गया तो चिद चैतन्य तत्व नहीं होगा, वो आ गया तो आनंद नहीं होगा। ये तीनों एक में मिलने बड़ा मुश्किल काम है, और ये तीनों गुण जिसमें मिल जाते हैं वही सच्चिदानंद घन परमात्मा है। भगवान की पहचान है, उनका कोई आदि नहीं, अंत नहीं, आरंभ नहीं, विनाश नहीं। भगवान अजन्मा है। अगर वो जन्म भी लेता है तो वो सब उनकी नाटक चलती है। जैसे कोई नाटक में दिखा रहा है, भाई बच्चा बड़ा हुआ, फिर बड़ा हो कर के फिर नौकरी करने लगा, शादी हो गई, मर गया, फिर अगला जन्म ले लिया किसी और के घर। तो ये सब क्या चल रहा है? सब नाटक चल रहा है। आदमी तो वो थोड़ी बार बार जन्म ले रहा है। वैसे ही भगवान अजन्मे हैं, वह लीला करने के लिए नाटक करते हैं। कभी राम रूप, कभी कृष्ण रूप, कभी गोविंद रूप लेके आ गए। भगवान तो परम शाश्वत हैं, इसलिए उनका नाम दिया गया सत्य, जो कभी न मिटता हो, जिसका कभी नाश न होता हो। भगवान का एक और अद्भुत गुण है कि वो सब में बैठे, सब में विराजमान है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाये। सब में भगवान विराजमान है। किस रूप में विराजमान है? आत्मा के रूप में परमात्मा बैठा है। और तीसरा भगवान का जो सबसे बड़ा गुण है वो है आनंद। ये गुण भी किसी में प्राप्त नहीं होता, या तो भगवान में होगा, या भगवान से जो पूरी तरीके से जुड़ा हुआ जीव है उसमें ये आनंद तत्व होगा। अन्यथा तो संसार में कोई भी आदमी ये तो कह सकता मैं बड़ा सुखी हूं, पर मैं 24 घंटे आनंदित हूं, ये कोई नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं से उसको चारों ओर से कुछ ना कुछ भगवान दुख फेंक ही देते हैं, दुख दे ही देते हैं। कहीं से कोई रिश्ता बढ़िया मिल जाएगा तो दूसरे रिश्ते से भगवान उसको दुख दे देंगे। वहां से कुछ ऐसी चीज दे देंगे कि आदमी वहां से दुखी हो जाएगा। किसी को कहीं से रिश्ता ठीक दे दिया तो पैसे का दुख मिल जाएगा। किसी को, और कुछ ऐसे भी हैं पैसे का भी नहीं, संसार का भी नहीं, तो मन का दुख होता, मानसिक दुख होता है। तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज भगवान दे ही देते हैं। लेकिन भगवान कौन है? भगवान के पास तो कोई दुख का कोई प्रवेश है ही नहीं, इसलिए वो आनंद स्वरूप कहे जाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन, सृजन, संहार सब करने वाले भगवान हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 तापों को नाश करने वाले भगवान हैं। जैसा कहा कि कोई ना कोई दुख कहीं से आ जाता है, तो इन सब प्रकारों के दुख का विनाश करने वाला अगर कोई दुनिया में है तो वो एकमात्र श्री हरि है, एकमात्र भगवान है। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः। वो भगवान जो सर्व सामर्थ्यशाली है, जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जो तीनों तापों का नाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान को वयम नुमः हम सब भागवत के आरंभ में प्रणाम करते हैं। शुरुआत होती है भगवान को प्रणाम करके, भगवान का आशीर्वाद लेकर के। और फिर आगे कहा यम प्रव्रजंतम मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। यम प्रव्रजंतम, ये कथा उस समय की है जब श्री सुखदेव जी अपने माता के गर्भ से निकल कर के भाग गए।
माता के गर्भ से निकल के कोई कैसे भाग सकता? माँ के गर्भ से तो बच्चा जन्म लेता है, पहले धीरे धीरे चलना सीखेगा। बोले नहीं, सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ से निकले ही 12 साल बाद। 9 महीना तक बच्चा गर्भ में रहता है ना, सुखदेव जी 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रहे। और बाहर क्यों नहीं निकल रहे? कहते हम दुनिया को जानते हैं, इस संसार में बड़े धक्के हैं, इस संसार में माया छोड़ेगी नहीं, इसलिए हम बाहर ही नहीं निकलेंगे, हम यहीं गर्भ में चुपचाप बैठे रहेंगे। क्योंकि यहाँ एक बार जो दुनिया में आ गया फिर तो धक्के धक्के खाने ही पड़ेंगे, ये संसार का नियम है। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हम बाहर नहीं निकलेंगे। भगवान ने कहा अरे तू बाहर नहीं निकलेगा, तेरी माँ की क्या दशा होगी? बोले वो तो ठीक है, माँ की दशा होगी, पर हमारी क्या दशा होगी जब बाहर निकलेंगे? तो माया अपने थप्पड़ मारेगी, माया अपने नाच में नचाएगी। भगवान कहते मेरी गारंटी है तुझको माया छुएगी भी नहीं, अब बाहर आ जा। माया कौन है? माया भगवान की दासी है और श्री कृष्ण उसके मायापति हैं। तो अगर मालिक ने कह दिया कि नहीं तुझे इसको छूना नहीं, तो माया कैसे छू सकती है? इसलिए श्री कृष्ण कहते हम इस बात की गारंटी लेते कि माया तुमको छू भी नहीं पाएगी, स्पर्श नहीं कर पाएगी, तुम आ जाओ बाहर। सुखदेव जी बाहर निकले और बाहर निकल करके फिर निकलते ही वैराग्य ऐसा जागा, सुखदेव जी ने सोचा कि ज़्यादा समय यहाँ रुकेंगे तो फिर कुछ ना कुछ पकड़ेगा हमको, इसलिए भागो यहाँ से। पर ये सुखदेव जी आए कैसे माता के गर्भ में? बोले सुखदेव जी कोई साधारण प्राणी जीव नहीं है, ये सुखदेव जी पहले ही श्री राधा रानी ने अपने गोलोक में तैयार कर लिए थे कि तुमको धरती पर जाना है और भगवान की कथा को गाना है। अब जाए कैसे? तो माता पार्वती जी और नारद जी का मिलन हुआ। पार्वती जी मैया बड़ी भोली भाली हैं। नारद जी ने आकर के उनको थोड़ी 2-4 बातें बता दी कि देवी संसार में निस्वार्थ प्रेम कहीं नहीं होता। पार्वती जी बोली नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, भगवान शंकर हमसे प्रेम करते हैं। नारद जी बोले देवी ये सब बेकार की बातें, कहने वाली बातें, सबको ऐसे ही लगता है। आज भी किसी दुनियादारी में पूछो ना, उनसे कहो भाई दुनिया में कहीं निस्वार्थ प्रेम नहीं, तो बोलेगा नहीं हमारे वाले तो हमसे निस्वार्थ करते हैं। पर जब थपेड़े पड़ते हैं तब समझ में आता कौन सा निस्वार्थ प्रेम है। सब में स्वार्थ भरा हुआ है, सब में स्वार्थ भरा हुआ है। तो देवी पार्वती जी बोली नहीं नहीं हमसे तो भगवान शंकर निस्वार्थ प्रेम करते हैं। बोले अच्छा, प्रेम में कोई बात छुपाई तो नहीं जाती? बोले नहीं। तो फिर बताओ, आपको आज तक भगवान शंकर ने कभी बताया मुंडमाला धारण क्यों करते हैं और किसकी करते हैं? पार्वती जी बोली बात तो सही है, कभी उन्होंने हमको बताया नहीं, पर गलती हमारी भी, हमने कभी पूछा नहीं। नारद जी बोले अच्छा, तो मतलब आप बात को फिर छुपा रही हो, ढकने की कोशिश कर रही हो। चलो नहीं बताया, आपने कभी पूछा नहीं, मान लिया, बाकी तो कुछ नहीं छुपाते आपसे। पार्वती जी बोली नहीं बाकी तो और तो कुछ भी नहीं छुपाया हमसे। नारद जी हंसे, देवी आप बड़े धोखे में रह रही हो क्या? आपको लगता है कुछ छुपाया नहीं, इतनी बड़ी बात छुपाई, हम आपको बता दे तुम्हारे घर में कलह हो जाए, हम चाहते नहीं तुम्हारे घर में कलेश हो। पार्वती जी बोली अब चाहे कलेश हो चाहे जो भी हो, पर जो नारद जी आज तो सच तो बताना पड़ेगा। नारद जी ने कहा देवी सच्चाई ये है कि भगवान शंकर आपसे पहले भी कईयों से ब्याह कर चुके हैं, ये सच्चाई है। माता पार्वती बोली क्या हमसे पहले ब्याह हो गए इनके? कितने हुए? बोले माता ये मत पूछो, गिनती नहीं बता सकते, इतने विवाह हो चुके हैं। अब तो बेचारी माता पार्वती बड़ी उदास हो गई, उदास भी हो गई, गुस्सा भी आया कि हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई।
नारद जी समझ गए माता पार्वती एकदम गुस्से में हैं और अब यहाँ ज़्यादा रुकना ठीक नहीं है, ये जगह छोड़ देनी सही है। नारद जी छोड़ करके चले गए। शंकर भगवान अपना काम धंधा पूरा करके कैलाश वापस आ रहे थे। नारद जी डरे डरे भागे भागे से जा रहे थे। नारद जी ने कहा, अरे प्रभु आज बहुत देर से आए हो आप, जल्दी जाओ। शंकर भगवान बोले, हमारे जल्दी जाने से आपको क्या लाभ? बोले लाभ कुछ नहीं है, पर हम कैलाश ही गए थे, माता पार्वती को देखा, वो आपको बहुत याद कर रही हैं, इसलिए जल्दी चले जाओ। नारद जी की बातों को देख के भगवान शंकर समझ गए कि नारद जरूर कुछ ना कुछ आग लगा के आया है, कुछ ना कुछ बीज बो के आए हैं। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं क्या खबर पहुंचा के आए नारद जी। आए, माता पार्वती थोड़ी आज नाराज बैठी हैं। भगवान शंकर ने नाराजगी का कारण पूछा। बोले पूछो नहीं हमसे, मैं समझती थी कि दुनिया में ही सब लोग स्वार्थी हैं, पर यहाँ तो आप भी हमसे सच्चा प्रेम नहीं करते, आपने भी हमसे बातें छुपाई हैं। अरे भाई कौन सी बात छुपा ली तुमसे? बोले तो आपने तो सबसे बड़ी बात छुपाई है, आपने कोई बात हमें आज तक बताई नहीं। आप क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ जाते हो, मैंने कभी आपसे पूछा नहीं, पर वहाँ तक भी ठीक था। आपने कभी बताया नहीं आप मुंडमाला क्यों धारण करते हो, और तो और ये सब तो ठीक, पर आपने हमसे पहले इतने ब्याह कर लिए, एक का भी नहीं बताया। भगवान शंकर बोले, देवी पार्वती नारद की बातों में तुम फंस गई, नारद की बातों में आ गई, तो मतलब नारद जी झूठ कह रहे थे? मैया पूछती, नारद जी झूठ बोल रहे थे? बोले देवी झूठ तो नहीं बोल रहे थे, पर सच भी नहीं बोल रहे थे। आधा सच था, आधा सत्य था, इसलिए आधे सत्य के कारण आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। पूरा सच जानो पहले। और सच ये है देवी कि हमारे ब्याह तो हुए, शादी तो हुई, पर ये शादी हमने किसी और से नहीं करी, ये शादी हमारी आपके साथ अलग अलग अवतार में हुई, आपके ही साथ हुई। आप कभी हिमालय की पुत्री बनी, कभी दुर्गा बनी, हर अवतार में हमने तुमसे ही ब्याह किया, किसी और औरत से ब्याह नहीं किया है। आपसे हमारा प्रेम इतना था कि जिस जन्म में तुम जन्म अवतार लेती, हम तुमसे ही ब्याह कर लेते। देवी पार्वती खुश हो गई, अच्छा इतना प्रेम करते हमसे, ये तो बड़ी बढ़िया बात है। पर अब हमारे मन में एक प्रश्न आ रहा है। बोलिए क्या प्रश्न आ रहा है? प्रश्न ये है कि हर अवतार में मैं आती हूँ जाती हूँ, आती हूँ जाती हूँ, आप परमानेंट हो, ऐसा कैसे? आपकी कभी मृत्यु नहीं होती? भगवान शंकर ने कहा, हम अमर कथा सुनने वाले हैं, हम अमर कथा पीने वाले हैं, हमें मृत्यु नहीं छू सकती है। तो पार्वती जी बोली, प्रभु कुछ ऐसा करो ना कि फिर हमको भी आना जाना ना पड़े, हमें भी ये कथा पिला दो, हमको भी ये कथा का रसपान करा दो। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, चलो उसके लिए हमारे संग चलो। कहाँ? यहाँ कैलाश में नहीं सुना सकते? बोले नहीं, ये भगवान की कथा है, ये भागवत है, ये भागवत कथा कैलाश लोक, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक कहीं भी नहीं मिलती है। अगर इस कथा को सुनना है तो सबको तैयार होकर के इस धरती पर आना पड़ेगा और यहाँ के कथा सुननी पड़ेगी। तो देखो पृथ्वी वाले भाग्यशाली हुए कि नहीं हुए? धरती वाले स्वर्ग वालों से ज्यादा भाग्यशाली हैं कि यहाँ बैठे और तीसरी बार कथा सुन रहे हैं। एक बार भी नहीं, दो बार भी नहीं, बार बार भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है कि ये भगवान की अति कृपा है। तो भगवान शंकर माता पार्वती को ले आए अमर कथा सुनाने, और जहां कथा सुनाई उसी स्थान का नाम पड़ गया, क्या पड़ा? नहीं पता? जहाँ आज भी लोग जाते हैं और कोई गारंटी नहीं होती वापस आए कि ना, पर फिर भी भगवान शंकर सबको पार उतार देते हैं।
अमर कथा सुनाई, इसलिए उस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। अमरनाथ में बैठ कर के भगवान शंकर कथा सुनाते पार्वती जी कथा सुनने को तैयार बैठी थी। सोई वही शुक राधा रानी ने तोते को शुक को भेज दिया कथा सुनने के लिए। वो शुक भी बाहर बैठ करके भगवान की कथा सुनने लग गया। बड़े आनंद में कथा सुन रहा था, खूब डूब करके। एक स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा, चौथा, पांचवा सब पूरा हुआ। 10वें स्कंद आते आते तक माता पार्वती जी की आंखें बंद हो गई और उनकी समाधि लग गई। आंखें बंद हुई, समाधि लगी। तो अब तक तो माता पार्वती कथा तो सुनी रही थी, पर कथा के साथ साथ बीच बीच में जैसे बच्चे को कोई दादी नानी कहानी सुनाती है तो बच्चा बोलता रहता है, तो खबर पड़ती रहती है कि चलो अभी सोया नहीं है, जग रहा है। पर जब समाधि लग गई तो माता पार्वती जी हुंकार भरना भी भूल गई, आवाज बंद हो गई, आंखें बंद, और मन से भगवान के कथा में लीन हो गई। अब वो जो शुक बैठा था बड़ा समझदार है, उसने सोचा ऐसे ही एकदम चुपचाप बैठी रही मैया तो भगवान शंकर समझ जाएंगे कि ये यहाँ है नहीं, तो कथा सुनाना बंद कर देंगे, हमारी कथा आधी अधूरी रह जाएगी। तो बड़ी समझदारी से इस शुक ने ही कथा के बीच बीच में हुंकार भरना करना चालू कर दिया। शंकर भगवान कथा सुना रहे थे आंख बंद करके, और कान में आवाज आ रही थी, तो समझ रहे कि पार्वती सुन रही, और वो सुनाते गए। सुनाते सुनाते जब विश्राम की ओर कथा बढ़ी, तब माता पार्वती जी की आंखें खुली। तब मैया ने बताया, जी हम तो कथा सुनी नहीं पाई। शंकर भगवान बोले, तुम नहीं सुन रही थी तो कौन सुन रहा था? हमको क्या पता, आप देखो कौन सुन रहा था। निकाला त्रिशूल, ढूंढने भागे भगवान शंकर, और बाहर देखा तो पेड़ के ऊपर एक शुक बैठा है, तोता बैठा कथा सुन रहा है। लिया त्रिशूल और उसको मारने के लिए भागे भगवान शंकर। शुक अपनी जान बचाता बचाता बेचारा भागा, यहाँ वहाँ छुपने की कोशिश प्रयास किया। जब कहीं छुपने की जगह नहीं दिखी तो सामने भागते भागते उसको व्यास जी का आश्रम दिखा। व्यास जी जो इस भागवत कथा के रचयिता है, व्यास जी की पत्नी जो है विटिका मैया, वो छत पर खड़ी थी। तुरंत सुखदेव जी आए और आकर के मंत्रों के द्वारा माता विटिका के गर्भ में घुस गए, उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। और जब तक भगवान शंकर आए दौड़ते दौड़ते, व्यास जी बाहर खड़े थे आश्रम के बाहर। भगवान शंकर ने कहा, निकालो निकालो उसको, बाहर निकालो। किसको निकाले? बोले हमारे कैलाश से एक चोर चोरी करके भागा है, उसको निकालो बाहर। व्यास जी ने कहा, अरे शंभो, आपके कैलाश में ऐसी कौन सी चीज है जो चोरी करने लायक है? कैलाश में तो क्या भगवान धूनी रमाने वाले, कोई वैभव नहीं। तो ऐसा कैलाश में क्या है जो जिसकी चोरी किसी चोर ने करी? कौन सा हीरा जवाहरात है वहां? भगवान शंकर बोले, हीरा जवाहरात की बात नहीं है, उसने हमारी कथा चुराई है, कथा की चोरी की है। पर महाराज, कथा की चोरी थोड़ी होती है, कथा तो सबको बांटी जाती है। और रही बात कि अब अगर उसने कथा सुन ही ली है, तो हे महादेव, एक बात तो आप भी जानते हैं, कथा वही सुन सकता है जो कथा का अधिकारी होता है। अगर उस शुक ने, उस तोते ने कथा सुनी तो इसका मतलब वो इसका अधिकारी है सुनने का, तभी उसने सुनी। जरा पता करो कहाँ से आया है, किसने भेजा है। तब भगवान शंकर ने आंख बंद करी, देखा ये तो साक्षात हमारी आराध्य श्री राधा रानी का भेजा हुआ तोता है, ये चोर नहीं हो सकता, जरूर इसमें कुछ लीला छुपी है। शंकर भगवान ने मन ही मन उस शुक को आशीर्वाद दिया, जा बेटा, समग्र विश्व में तू भगवान के नाम का प्रचार कर। और आशीर्वाद देकर के भगवान शंकर वहां से चले गए।